कहानी शुरू होती है जहां हम फुल मून की रात का सीन देखते हैं कि आधी रात में एक आदमी बेल बजाते हुए जा रहा होता है और उस बेल की साउंड सुनकर बहुत सारी स्पिरिट्स उसके पीछे पीछे चुपचाप चल रही होती हैं उसे फॉलो करते हुए। इसके बाद हमें एक आदमी की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है, लोग कहते हैं वो इंसान नहीं है, बस इंसानों जैसा दिखता है, उस चीज ने इंसानों का रूप ले रखा है, वो आत्माओं के साथ घूमता है, मैंने सुना है आत्माएं उसके पीछे पीछे लाइन बनाकर चलती हैं और लोग कहते हैं वो बस रात के अंधेरे में ही निकलता है। इसके बाद हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो ये सब बातें एक लड़की से पूछ रहा होता है जिसका फेस किसी चीज से कवर होता है एंड ये लोग ओशन के बीच में होते हैं क्योंकि इस आदमी ने इस लड़की को किडनैप किया होता है एंड ये लड़की हमारी फीमेल लीड है। तभी ये आदमी आगे बोलता है, मुझे बताओ आखिर वो कौन है। उसके यहाँ आते ही गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई, हमें उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। ये लड़की डर के मारे थोड़ी पीछे होने लगती है। तभी ये आदमी इस लड़के के पास आते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे बता दो जियोन जी प्लीज, वो आखिर कहाँ है और आखिर वो मेरे बेटे को कहाँ ले गया, प्लीज जियोन जी मुझे बता दो, बोलो। और तभी ये आदमी जियोन जी यानी कि हमारी फीमेल लीड को पानी में धक्का दे देता है और जियोन जी धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां हमारी फीमेल लीड एक रोड पर पड़ी हुई होती है अपने एक्सीडेंट के बाद। एंड गाइस, जो हमने अभी स्टोरी देखी वो हमारी फीमेल लीड की पास्ट लाइफ की स्टोरी थी एंड पानी में डूबने के बाद हमारी फीमेल लीड उस लाइफ में मर जाती है और अब 300 साल बाद दोबारा से रिबॉर्न हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली इस लाइफ टाइम में भी हमारी फीमेल लीड का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो एक बिजी रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम कर रही होती है एंड बर्तन धो रही होती है। एंड इस लाइफ टाइम में हमारी फीमेल लीड का नाम है यूरे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड के पास एक कोवर्कर आती है और उसे बर्तन जल्दी जल्दी धोने के लिए बोलने लगती है क्योंकि आज रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा क्राउड था। ये लड़की आगे बोलती है कि क्या पहले यूरे फ्रूट सर्व करने वाली प्लेट धो देगी क्योंकि उसे कस्टमर का ऑर्डर देने जाना है। यूरे बोलती है कि ओके और फ्रूट सर्व करने वाली प्लेट को पहले धोने लगती है। देन कोई यूरे को आवाज देते हुए बोलता है कि वो बर्तन बाद में धो ले, पहले सर्व करने में हेल्प करवा दे। एंड यूरे बियर के ग्लास भरती है और सर्व करने के लिए जाने लगती है। देन सीन शिफ्ट होता है कस्टमर्स पर। ऑलराइट गाइस, चलो सब अच्छे से खाते हैं और कल आराम से छुट्टी का मजा लेंगे। और हाँ हमारे न्यूबी, तुम अब से अच्छे से काम करना। चलो सब टॉस करते हैं, चीयर्स चीयर्स। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यूरे को अभी अभी जो नए कस्टमर्स आए हुए होते हैं उनके पास भेज दिया जाता है और जब यूरे उन्हें मेन्यू देने जाती है तो वो काफी शॉक और एम्बैरेस्ड हो जाती है क्योंकि जो ये लोग होते हैं वो कभी यूरे के कलीग्स हुआ करते थे। यूरे को देखकर एक लड़की बोलती है, वाओ यूरे, क्या कोइंसिडेंस की बात है, तुम यहाँ। सबसे आगे बैठी हुई लेडी यूरे को स्कैन करते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी भी जॉब की तलाश में हो। यूरे बोलती है, जैसा कि आप देख सकती हैं मैं यहाँ काम करती हूँ। एंड ये सुनते ही सब लोग शांत और शॉक होकर यूरे को देखने लगते हैं। एंड जो ये लेडी है वो पहले यूरे की टीम लीडर हुआ करती थी। तभी ये लेडी आगे बोलती है कि यूरे ने उस कंपनी में अप्लाई क्यों नहीं किया जो उसने यूरे को रिकमेंड की थी। यूरे एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, क्योंकि वो बेवकूफ़ी होती उस रस्सी को पकड़ना जो उस इंसान ने फेंकी है जिसने मुझे खाई में धक्का दिया था। मेरे लिए ये चीज़ बहुत रिडिकुलस थी। टीम लीडर बोलती है, अच्छा क्या ये इतना बुरा था। टीम लीडर टॉपिक चेंज करते हुए आगे बोलती है, वेल इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी डिश कौन सी है यूरे। यूरे मेन्यू में लिखी हुई एक डिश पर इशारा करते हुए बोलती है, ये वाली। आप मीट नहीं खाती ना, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी टीम लीडर। यूरे की बात सुनकर टीम लीडर के बगल में बैठी हुई लड़की बोलती है, ओह क्या आप मीट नहीं खाती टीम लीडर। टीम लीडर बोलती है, हाँ सही कहा,
मैं मीट नहीं खाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खा नहीं सकती। मैं बस अपनी मर्जी से नहीं खाती। लेकिन अब जब तुम्हें पता चल ही चुका है तो तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओह मिस सोजियोंग, होप करती हूँ मेरी सैंडविचेस लाते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगी। हाँ बिल्कुल टीम लीडर। देन ये लेडी यानी कि टीम लीडर यूरे से बोलती हैं। अगर ध्यान से सोचूं तो मिस यूरे, आप मेरे खाने का काफी ध्यान रखती थी। तुम पहले से बिल्कुल भी नहीं बदली, है ना? अभी भी लोगों की चापलूसी नहीं कर पाती। एंड ये सुनकर यूरे चुप रहती है और सब लोग यूरे को देख रहे होते हैं। देन यूरे बोलती है, लोगों को बदलने में टाइम लगता है और आप भी कहाँ बदली हैं टीम लीडर। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेस्टोरेंट से ऑलमोस्ट सभी कस्टमर्स चले जाते हैं और यूरे किचन में बर्तन धो रही होती है। एंड तभी यूरे को एक फ्लैशबैक हिट करता है जहाँ यूरे की टीम लीडर उससे बोल रही होती है, यूरे तुम्हें पता है इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग बस खाली जगह को भरने के लिए पैदा होते हैं, बस भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं। वैसे यूरे तुम्हें क्या लगता है तुम किस तरह की इंसान हो? एंड तभी एक कोवर्कर यूरे को आवाज देता है और यूरे अपने थॉट से बाहर आ जाती है। यूरे का कोवर्कर यूरे के पास आते हुए बोलता है कि वो अब यहाँ आ गया है, इसीलिए यूरे अपने घर के लिए निकल सकती है। ये लड़का यूरे से पूछता है कि क्या उसके पास अम्ब्रेला है, क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रही है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूरे कचरा फेंकने के बाद अपनी सेकंड पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल रही होती है एंड अपने बॉस को कॉल करके बोलती है कि वो बस 15 मिनट में पहुंच जाएगी। इसके बाद हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूरे का बॉस बैक सीट पर बैठा हुआ होता है एंड यूरे ड्राइविंग कर रही होती है। यूरे का बॉस अपनी डॉटर से फोन पर बात करते हुए बोलता है, आई गू, अरे मेरा बच्चा, तुम भी ना बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम हर चीज में सक्सीड होने का कैसे सोच सकती हो? अगर इंसान गलतियां ही नहीं करेगा, फेल ही नहीं होगा, तो इंसान कैसे रहेगा? तुम बस इसलिए उदास हो क्योंकि तुम एक बार फेल हो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा? तुमने तो अभी अभी शुरू ही किया है। जिंदगी तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगी बेटा। कभी कभी हम सफल हो जाते हैं और कभी कभी नहीं हो पाते, लेकिन यही तो जिंदगी है। तुम्हें बस इतना करना है कि कभी हार नहीं माननी है। ओके मेरा शेर। देन हमें यूरे को दिखाया जाता है जो ड्राइविंग कर रही होती है एंड अपने बॉस की बातों को भी काफी गौर से सुन रही होती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहां यूरे अपने बॉस को उनके घर पर ड्रॉप कर देती है एंड ये पर्सन अपनी डॉटर से बोल रहा होता है, आई गू, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, मेरे शेर को पहली बार फेल होने पर बधाई हो। इस आदमी की डॉटर बोलती है, हे डैड, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आह डैड, आपने ड्रिंक कर रखी है? देखना मॉम आज आपको बहुत सुनाने वाली हैं। डैड, आप मॉम को समझा दोगे ना कि फेल होना बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आप ही तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। ठीक है बेटा, अब अंदर चलो। तभी यूरे और इस लड़की का आई कांटेक्ट हो जाता है और यूरे अपनी बॉस की बेटी से आई कांटेक्ट करते ही अपना सर टर्न कर लेती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां यूरे वॉक करते हुए बस स्टॉप की तरफ जा रही होती है और अपने बॉस की बात सोचते हुए मन में बोल रही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं और कभी कभी फेल हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, दुनिया तो ऐसे ही चलती है, तुम्हें बस हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है। लेकिन हाँ, बस आ गई। एंड यूरे बस पर बैठ जाती है और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है कि हर किसी की लाइफ इतनी इजी नहीं होती और ना ही हर किसी के पास इतने प्यार से समझाने वाला कोई पर्सन होता है। देन हमें बैकग्राउंड में यूरे की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, अगर सच में दुनिया बस ऐसे ही चलती है और मुझे बस कोशिश करते रहना है, तो मुझे आखिर किस चीज़ की कोशिश करते रहना होगा। देन हमें यूरे को दिखाया जाता है जो बस पर से उतरने के बाद कन्वीनियंस स्टोर जाकर थोड़ी ड्रिंक करती है
और एक लेटर की तरफ उदास होकर देख रही होती है। शायद मैं बस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। देन हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यूरे रोड के बीच में खड़ी हुई होती है एंड आसमान की तरफ देख रही होती है एंड इस वक्त तक काफ़ी रात हो चुकी होती है, जिस वजह से रोड पर बिल्कुल ना के बराबर गाड़ियाँ चल रही होती हैं एंड आसमान की तरफ देखते हुए यूरे के दिमाग में फिर से उसके टीम लीडर की वही बात आने लगती है जब उस लेडी ने यूरे को एक तरह से यूजलेस कहा था। एंड इसी के साथ हमें बैकग्राउंड में यूरे की वॉइस आती है जो बोल रही होती है। उस लेडी के शब्द ऐसा लग रहा था जैसे उसे सच में पता हो कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला था और मैं कितनी नालायक थी, इसीलिए मैं और ज़्यादा डेस्परेट हो रही हूँ तुम्हें गलत साबित करने के लिए। और तभी सामने से एक कार आती है और यूरे को टक्कर मार के चली जाती है। इसके बाद हमें यूरे को दिखाया जाता है जो ज़मीन पर लेटी हुई होती है और आसमान को देखते हुए मन में बोल रही होती है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। एंड यूरे को रोना आ जाता है कि उसकी लाइफ कितनी बुरी चल रही है एंड यूरे अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेहोश हो जाती है। और तभी कुछ तो होता है एंड यूरे दूसरी रेल्म में पहुंच जाती है। मीन्स उसकी सोल फाइनली उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और यूरे के सामने जो फार्मेसी शॉप होती है वो एक मिस्टीरियस लाइट में ग्लो करने लगती है। और तभी उस फार्मेसी में से वो 300 साल पुराना वाला पर्सन बाहर आता है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एंड गाइस, ये है हमारा मेल लीड जिसका नाम है नारी। एंड नारी इज नॉट अ ह्यूमन। वो क्या है, कोई स्पिरिट, गॉड या डीमन, इसका पता तो हमें आगे चलेगा, सो कीप वॉचिंग। तभी नारी स्पिरिट्स को वहाँ से भेजते हुए बोलता है, अब प्लीज भटकना बंद करो और अपने रास्ते जाओ, चलो आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। एंड सभी स्पिरिट्स अपने अपने रास्ते जाने लगती हैं। नारी ऐसे ही बाहर खड़े होकर उन स्पिरिट्स को जाते हुए देख रहा होता है कि तभी नारी का आई कांटेक्ट यूरे से होता है जो कि रोड पर पड़ी हुई होती है। एंड नारी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, देन अगेन अपना पोकर फेस बना लेता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां नारी स्पिरिट्स को वापस उनके रास्ते में भेजने के लिए एक प्रोसेस या रिचुअल टाइप से कुछ कर रहा होता है। देन हमें बैकग्राउंड में किसी की वॉइस आती है जो बोल रहा होता है, सभी कर्म टेम्परेरी होते हैं लेकिन जीवन और मृत्यु दोनों पक्के हैं, तुम इसे किसी भी हालत में टाल नहीं सकते। जन्म लेना और मरना सभी के लिए एक प्राकृतिक नियम है जिसमें सभी को बहना होता है, भले ही तुम एक राजा ही क्यों ना हो जिसने पूरे देश पर राज किया हो। तुम्हें पता नहीं था क्या कि मौत सबका इंतजार करती है? तुम कहाँ से आए थे, तुम कहाँ लौट कर जाओगे? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम अब कहाँ जा रहे हो? जन्म और मृत्यु सभी जीवों का प्रवाह है, कर्मों की लहर का अनंत चक्र। अगर तुमने वास्तव में धर्म के गहरे सत्य को समझ लिया होता तो फिर शोक क्यों करते? देखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जा रहे हो। फिर क्या है जो तुम्हारे दिल को इतना कस के बांध रहा है कि तुम उस पवित्र रोशनी में जाना ही नहीं चाहते? पेपर पर कुछ लिखने के बाद नारी उठता है एंड अपना 300 साल पुराना वो कोट पहनता है एंड जाने लगता है। एंड हम देखते हैं कि नारी के अराउंड बहुत सारी सोल होती हैं। नारी उस पेपर को जलाते हुए मन में बोलता है, तुम सब अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओ और तुम सब पर बुद्ध की करुणा पड़े। इस जीवन मृत्यु के बंधन से निकलकर परमात्मा के साथ एक हो जाओ, उस परम शांति में समा जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूरे पर, जिसे होश आ जाता है और यूरे यहाँ वहाँ देखते हुए मन में बोल रही होती है कि वो कहाँ है, क्योंकि यूरे की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ चुकी है, जिस वजह से उसे अपनी कोई भी मेमोरी याद नहीं है कि वो कौन है या वो कहाँ से आई है। देन हमें बैकग्राउंड में यूरे की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, पूरे रोड पर एक अजीब सी शांति थी और मुझे
अपनी ही बॉडी में अजीब लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ और यहाँ कर क्या रही हूँ। मुझे अपनी एक भी मेमोरी याद नहीं थी। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ यूरे और नारी का आई कांटेक्ट हो जाता है एंड नारी को पता चलता है कि यूरे अब मर चुकी है, बट यूरे को इसका कोई अंदाजा तक नहीं होता। यूरे एम्बैरेस्ड होते उठ जाती है। मेरा सर, हाँ, खून, क्या मेरा सर कहीं टकराया था? लगता है इसी वजह से मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन खून ज़्यादा नहीं लग रहा जो मुझे कंफ्यूजन हो। मुझे काम रहने की कोशिश करनी चाहिए। तभी यूरे की नज़र अपने सामने वाले दुकान पर जाती है जिस पर फार्मेसी लिखा हुआ होता है। ये देखकर यूरे मन में बोलती है, फिर भी मैं लकी हूँ कि फार्मेसी शॉप मेरे सामने ही है। और लगता है फार्मेसी अभी खुली हुई है। एंड नारी यूरे को देख रहा होता है। तभी यूरे उठती है एंड उसके पास जाने लगती है एंड नारी यूरे को अभी भी देख ही रहा होता है। एंड तभी यूरे के फोरहेड से वो चोट का निशान गायब हो जाता है। यूरे हमारे मेल लीड के पास जाती है और बोलती है, क्या मैं एक ऑइंटमेंट खरीद सकती हूँ? जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे सर में खून निकल रहा है। एंड ये सुनकर नारी बोलता है, जैसा कि तुम देख सकती हो आज के लिए फार्मेसी बंद हो चुकी है। तभी एक लड़का फार्मेसी से बाहर आते हुए बोलता है, माय लॉर्ड, आप ठंड में बाहर कर क्या रहे हैं? हाँ, यूरे नारी से आगे बोलती है, मैं बस जल्दी से एक ऑइंटमेंट लेकर चली जाऊंगी। एंड ये लड़का शॉक होकर बार बार नारी और यूरे की तरफ देखने लगता है, एज इफ ही सेइंग कि ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे मर गई। एंड यूरे शॉप के अंदर चली जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है इस लड़के पर जो नारी से बोल रहा होता है, माय लॉर्ड, ये लड़की तो हर रोज आती थी अपना हैंगओवर उतारने के लिए, हमारे पास जिंजर टी लेने आती थी। ये तो अपनी रेगुलर कस्टमर थी, लेकिन ये कैसे मर गई? तभी इस लड़की की नज़र रोड पर जाती है जहाँ यूरे की खून से लथपथ डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। हे भगवान, नारी इस लड़के से बोलता है, ना भी सीन क्रिएट करना बंद करो और पहले इसकी रिपोर्ट फाइल करो। इतना कहकर नारी शॉप के अंदर चला जाता है। बेचारी। इसके बाद हमें फार्मेसी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां फार्मेसी के अंदर का व्यू देखकर यूरे काइंड ऑफ शॉक में होती है और फार्मेसी को देखते हुए मन में बोल रही होती है, ऑनेस्टली ये फार्मेसी है या जड़ी बूटियों की दुकान? इनके पास ऑइंटमेंट तो होगी ना। तब तक नारी भी फार्मेसी के अंदर आ जाता है और यूरे को इग्नोर करते हुए चेयर पर बैठ जाता है। यूरे नारी से बोलती है, आपके पास कोई ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट होगी क्या? मेरे फोरहेड में खरोच लग गई है। नारी कोल्ड होकर बैठा रहता है और यूरे की बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता। यूरे अगेन नाबी से बोलती है, एक्सक्यूज मी, देखिए भले ही कितनी ही रात हो गई हो, आप मुझे एक ऑइंटमेंट तो दे ही सकते हैं। नारी टर्न होता है और यूरे की तरफ देखते हुए बोलता है, दवाई उनके लिए होती है जिन्हें दर्द होता है मिस, तुम्हारे लिए अब ये यूजलेस हो चुकी है। तुमने कहा कि तुम्हारे फोरहेड पर खरोच लगी थी, जरा मुझे बताना, या तुम्हें सच में दर्द हो भी रहा है? नारी की बात सुनकर यूरे मन में बोलती है, व्हाट द हेल, ये बोल क्या रहा है? एंड यूरे अपना फोरहेड टच करते हुए मन में आगे बोलती है, ऑफ कोर्स मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ी देर पहले ही तो मुझे चोट लगी थी। एंड यूरे को रियलाइज होता है कि सच में उसे कोई दर्द नहीं हो रहा। तभी नारी आगे बोलता है, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। यूरे अपना हाथ देखते हुए बोलती है, हाँ पर कैसे? देन यूरे की नज़र बाहर जाती है जहाँ एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारी पुलिस आई हुई होती है क्योंकि नाबी ने उन्हें कॉल करके बुलाया होता है रिपोर्ट फाइल करवाने के लिए। एंड नाबी रिपोर्ट लिखवा रहा होता है जैसा कि उसके मास्टर ने उसे करने को बोला था। एंड यूरे अपनी डेड बॉडी देख रही होती है
लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो उसी की बॉडी है। देन हमें बैकग्राउंड में यूरे की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, अगर सच में मैं दूसरी दुनिया में आ चुकी हूँ तो। एंड हमें यूरे के एक्सीडेंट के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है नाबी पर, जो कि यूरे को बाहर देखते हुए मन में बोल रहा होता है, एग्जैक्टली अपनी करंट सिचुएशन के बारे में ध्यान से सोचो, इसे एक्सेप्ट करो और यहाँ से चली जाओ, अपने रास्ते चली जाओ मेरी दुनिया से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूरे पर, जो बाहर देखते हुए बोल रही होती है, शायद बाहर कोई एक्सीडेंट हुआ है, आज तो कितनी ठंड भी है। इसके बाद हमें 300 साल पुराना नारी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां यूरे, जो कि उस लाइफ टाइम में जियोंजी थी, उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। नारी रुको, मैंने कहा रुको, सच में आप तो बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। तभी यूरे की नजर एक हर्ब पर जाती है जो कि काफी रेयर होता है। हाँ, जियोंजी सम। एंड यूरे ढलान पर से उतरकर उस प्लांट को लेने लगती है, लेकिन तभी यूरे का पैर फिसलता है और यूरे बस खाई में गिरने ही वाली होती है कि तभी नारी भाग कर आता है और यूरे को गिरने से बचा लेता है। हाँ, नारी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ नारी यूरे को डांट रहा होता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जब तुम्हें ठीक से चलना तक नहीं आता, तुम्हारा कौन ही स्वागत करेगा। नारी की बात सुनकर यूरे नारी की तरफ देखने लगती है और चुप रहती है। तभी नारी आगे बोलता है, हाँ, मैं इंसानों से परेशान हो चुका हूँ और तुम भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग और अनोइंग हो, इसीलिए मेरा पीछा करना बंद करो। एंड नारी वहाँ से जाने लगता है। तभी यूरे भाग कर आती है और नारी को रोक लेती है। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ नारी यूरे को देख रहा होता है, जो कि विंडो के बाहर देख रही होती है। देन सीन शिफ्ट होता है स्ट्रीट पर, जहाँ पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनकर काफी लोग बाहर आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, क्या हुआ यहाँ पर? इतना सुबह सुबह आखिर हो क्या रहा है? अरे आपको पता नहीं क्या, कोई किसी को टक्कर मार के चला गया। सुनने में आया है वो लड़की यहीं रहती थी। देन सीन शिफ्ट होता है नारी पर, जो यूरे को देखते हुए मन में बोल रहा होता है, टक्कर लगने की वजह से उसका सर फूट गया था और फिर वो मुझसे ऑइंटमेंट लेने आई। नेचुरली उसे दर्द नहीं होना चाहिए था। मैं वहाँ से चल कर आई, मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? मुझे अब कहाँ जाना है? मुझे अपनी खुद की सिचुएशन ही समझ नहीं आ रही। ये सब पूछने की जगह वो मेरे सामने बैठी हुई मेरे साथ चाय पी रही है। देन हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नारी नाबी से चाय बनाने के लिए बोलता है, नाबी जूडू रूट और जिंजर की चाय बना लाओ। एंड चाय बन जाने के बाद नारी यूरे से बोलता है, लो इसे पी लो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, इसलिए अपना हैंगओवर उतार लो, तुम में से शराब की बदबू आ रही है। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ नारी यूरे को देखते हुए मन में बोल रहा होता है, एक सोल जिंदा लोगों की तरह बिहेव कर रही है, इसीलिए इसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये अभी योकाई फेज में है। एंड देन हमें एम्बुलेंस को दिखाया जाता है, जो यूरे की बॉडी ले जा रही होती है। एंड अपनी बॉडी को दूर जाते हुए यूरे को कुछ फील होता है और यूरे पलटकर एम्बुलेंस को देखने लगती है। तभी यूरे को देखते हुए नारी मन में बोलता है, लेकिन मैं इसके लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ। देन नारी यूरे से बोलता है, लगता है तुम्हें बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं। पूरी जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कुछ देख पाऊंगा। लगता है नाबी को अपनी मास्टर मिल गई। एंड गाइस, ये कैट वही लड़का होता है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यानी कि नाबी। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नाबी चाय देने के बाद साइड में खड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी वो एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नाबी को कैट में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख नारी बोलता है, हे नाबी,
तुम ये कर क्या रहे हो। एंड जब नाभी को ये रियलाइज होता है कि वो कैट में बदल गया है तो उसे डर के मारे पसीना आने लगता है। एंड नाभी मन में बोलता है, उप्स, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और शायद रिलैक्स होने पर अनकॉन्शियसली अपने असली रूप में आ गया। अभी तक मैंने खुद को कितने अच्छे से छुपा रखा था। अरे नहीं। तभी नारी यूरे की तरफ देखते हुए मन में बोलता है, अब ये मत कहना कि इसे देखकर तुम शॉक में हो। लेकिन इसके ऑपोजिट यूरे बहुत ही अलग रिएक्ट करती है और एक्साइटेड होकर बोलती है, ओह माय गॉड, आप इसे नाभी कहते हैं, लेकिन ये तो कितनी प्यारी कैट है। तभी नाभी शर्म के मारे अपने हाथ से यूरे को दूर करने लगता है। यूरे खुश होकर बोलती है, अरे वाह, कितनी प्यारी हो तुम ये कर क्या रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? एंड इसी तरह यूरे नाभी को अपनी गोद में बिठाकर खिलाती रहती है। देन सीन शिफ्ट होता है नारी पर, जो यूरे को देखते हुए मन में बोल रहा होता है, अपनी आंखों के सामने उसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर भी इतनी शांत है। वो क्लियरली अपनी जिंदगी के लॉजिक से परे है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तभी नारी की नज़र क्लॉक पर जाती है एंड वो देखता है कि सुबह के 5 बज रहे हैं। एंड नारी यूरे की तरफ देखने लगता है, जो कि विंडो के बाहर देख रही होती है। एंड नारी उसे कुछ अकेला टाइम देने का डिसाइड करता है ताकि यूरे को रियलाइज हो जाए कि वो अब मर चुकी है। एंड तभी नारी यूरे को देखते हुए बोलता है, नाभी, बहुत देर हो गई है, चलो अंदर चलें। वैसे भी मॉर्निंग प्रेयर्स वाले दिन बहुत एग्जॉस्टिंग होते हैं, जल्दी उठकर सारा दिन खराब हो जाता है। अब फार्मेसी दोपहर में ही खुलेगी क्योंकि मुझे अपने पूरे 7 घंटे की नींद लेनी है। उस टाइम तक जब सूरज सर पर चमक रहा होगा, बहुत तेज धूप होगी और वो बूढ़ी औरतें मुझ पर फिर से चिल्लाने आ जाएंगी फार्मेसी लेट खोलने की वजह से। एंड नाभी के साथ साथ यूरे भी नारी को फॉलो करने लगती है। यूरे को अपने पीछे पीछे आते देख नाभी मुड़ के देखने लगता है और नारी से टकरा जाता है। नारी पलटता है एंड एक कोल्ड टोन में बोलता है, मिस, हमारे साथ आना बंद करो, तुम एक गेस्ट हो और मैं गेस्ट को बाहर निकालना नहीं चाहता। ये बहुत पिटीफुल सिचुएशन है कि तुम्हें अपने सिचुएशन का कोई अंदाजा तक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम अपने लिमिट क्रॉस करती हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही परेशानी वाली बात होगी। चीज़ें ऐसे ही होती हैं, यही उनका नेचुरल फ्लो है। लगता है जादुई चीज़ें देखकर तुम और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हो, इसीलिए टाइम लेकर अपने सिचुएशन के बारे में ध्यान से सोचो कि तुम्हारे दिल में अजीब सी फीलिंग किस चीज़ की है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। देन सीन शिफ्ट होता है नाभी पर, जो कि यूरे को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूरे उससे बोलती है कि वो ठीक है और नाभी को जाकर अब सो जाना चाहिए क्योंकि वो काफी समय से जाग रहा है। मियाऊ। तभी नारी बोलता है, नाभी, मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ। एंड नाभी नारी के पीछे पीछे दूसरे रूम में चला जाता है। एंड यूरे जाकर फिर से टेबल के पास बैठ जाती है और नारी के शब्दों को ध्यान से सोचने लगती है। अपनी सिचुएशन के बारे में ध्यान से सोचूं। एंड यूरे विंडो के बाहर देखने लगती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहां नारी उठकर फार्मेसी में आता है एंड टेबल के पास जाकर उस कप को देखने लगता है जिसमें यूरे ने जिंजर टी पी थी। एंड देन नारी विंडो के बाहर देखता है जहां एक्सीडेंट साइट पर यूरे खड़ी हुई होती है और अपने हाथों की तरफ देख रही होती है क्योंकि वो अब एक स्पिरिट बन चुकी है। एंड यूरे को ये भी पता चल जाता है कि वो अब मर चुकी है। एंड ये जानकर यूरे शॉक में होती है और डर के मारे कांप रही होती है। देन सीन शिफ्ट होता है नारी पर, जो यूरे को देख रहा होता है और यूरे को देखते हुए नारी को जियोन जी की याद आ जाती है, यानी यूरे के पास्ट सेल्फ की। नारी। एंड नारी मन में बोलता है, ये बस एक शेल है, सिर्फ एक खोखला शेल, तुम एक बंधन का खोखला शेल हो। इसके बाद हमें 2 साल पुरानी कहानी दिखाई जाती है जब यूरे इस एरिया में रहने के लिए आई थी। हमें नारी को दिखाया जाता है जो कि बिल्लियों को खाना खिलाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें खाना खिलाए बिना वो कमीना नाभी कहाँ चला गया। गाइस, अच्छे और आराम से खाना क्योंकि तुम भूखे हो, सिर्फ इसीलिए कुछ भी मत खा लिया करो क्योंकि तुम्हें भूख लगी है। तभी ये बिल्लियाँ आपस में लड़ने लगती हैं। नारी इन्हें शांत करवाते हुए बोलता है, हे डोस्को, तुम म्यूल को परेशान क्यों कर रहे हो?
तुम्हारी प्लेट में पहले ही बहुत सारा खाना है, पहले वो खत्म करो ना, इसीलिए तो तुम्हें हर बार पिटाई पड़ती रहती है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में नारी की वॉइस आती है जो बोल रहा होता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ 300 साल बिना एक तस्वीर के अगर हम मिल भी जाएं, अगर हम एक दूसरे से टकरा भी जाएं, क्या मैं तुम्हें पहचान भी पाऊंगा। तभी वहाँ एक ट्रक रुकता है एंड उसमें से निकलती है यूरे, जो कि सामने जाते हुए लेडी से एक एड्रेस पूछने लगती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं? एंड नारी ऐसे ही उसी सेम डायरेक्शन में देखने लगता है। तभी यूरे उस लेडी से आगे बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये लेडी बोलती है, तुम पक्का यहाँ नहीं हो? यूरे बोलती है, हाँ आपने सही कहा। ये लेडी आगे बोलती है कि जब यूरे इसी नेबरहुड में रहने वाली है तो चलो मिलते रहते हैं, और अगर उसे कभी भी किमची चाहिए हो तो वो कभी भी आकर ले सकती है। यूरे अपना सर हल्का सा झुकाती है और बोलती है, हाँ क्यों नहीं। एंड तभी नारी को यूरे का फेस दिखता है और नारी यूरे को देखकर एकदम शॉक हो जाता है, और नारी एक ही ग्लैंस में अपनी जियोन जी को पहचान जाता है। तभी वहाँ पर नाबी आता है और फार्मेसी के अंदर जाते हुए बोलता है, नारी एकदम हैरान होकर नाबी की तरफ देखने लगता है और बोलता है, हाँ। नाबी घबराते हुए बोलता है कि शौक तो उसे होना चाहिए, तो फिर नारी क्यों शौक हो रहा है। तभी नाबी आगे बोलता है कि वो ऐसे ही बिल्लियों को खाना ना खिलाया करे, पहले उनका पेट चेक कर लिया करे, क्योंकि वो सारी बिल्लियां बहुत भुक्कड़ हैं। देन सीन शिफ्ट होता है उस ट्रक पर जिसमें यूरे होती है एंड नारी उस ट्रक को जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद हमें लाइक एक वीक के आसपास के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यूरे फार्मेसी के सामने बैठकर बिल्लियों को खिला रही होती है एंड अपनी मॉम से फोन पर बात करते हुए बोल रही होती है कि उसने अनपैकिंग कर ली है और उसका ये वाला नेबरहुड बहुत ही अच्छा है एंड जल्दी ही वो फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाएगी एंड उसका स्क्रीन टाइम भी पहले से बहुत कम हो गया है, तो उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यूरे इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। बाय मॉम। हाँ पक्का, हाँ मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। एंड फ़ोन कट करने के बाद यूरे बिल्लियों को खिलाने लगती है और बोलती है, तो ये है तुम्हारा अड्डा, हाँ। तभी विंडो के पास नारी आता है और अपनी कॉफ़ी पीते हुए यूरे को देखने लगता है एंड हमें बैकग्राउंड में फिर से नारी की वॉइस आती है जो बोल रहा होता है, ये बिल्कुल बेकार बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें पहचान ना पाऊँ। तभी यूरे और नारी का आई कांटेक्ट हो जाता है एंड नारी को देखकर यूरे शर्मा जाती है एंड वहाँ से जाने लगती है। देन हमें बैकग्राउंड में नारी की वॉइस फिर से आती है जो बोल रहा होता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे पहचान लो। इसके बाद हमें ऐसे ही किसी रैंडम से डे का सीन दिखाया जाता है जहां यूरे से मिलने के बाद, या यूं कहूं कि अपने जियोन जी से मिलने के बाद, नारी एक आदमी से मिलने जाता है काइंड ऑफ ये एडवाइस लेने के लिए कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या तुम ऐसा प्रिटेंड करने वाले हो कि तुम मुझे जानते हो? नारी बोलता है, हाँ बिल्कुल। ये पर्सन बोलता है, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा सेल्फिश हो। नारी बोलता है, हाँ आप सही हैं। इसके बाद हमें किसी और दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूरे बस में ट्रैवल कर रही होती है कि तभी उस बस के सामने एक डॉग आ जाता है और उस डॉग को बचाने के लिए ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा देता है एंड एकदम से धक्का लगने की वजह से यूरे सीधा नारी से टकरा जाती है। हाँ थैंक यू, सच में आज तो आपने मेरी जान ही बचा ली। नारी कोई रिप्लाई नहीं करता। इसके बाद हमें फिर से इस आदमी और नारी की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ ये पर्सन नारी से बोल रहा होता है, जियांगिन क्या तुम फिर से उस जिंदगी से बंधना चाहते हो जो तुम पहले ही जी चुके हो? नॉट श्योर, पर शायद हमारे मेल लीड यानी कि नारी का नाम इस लाइफ टाइम में जोंग इन है। देन हमें फिर से नारी को दिखाया जाता है जो यूरे को बस पर से उतरते हुए देख रहा होता है और नारी के दिमाग में उसी बूढ़े आदमी की बात चल रही होती है। तुम अपनी उस बदकिस्मत मोहब्बत के लिए पहले ही जो जिंदगी छोड़ चुके हो उससे और क्या चाहते हो? जिंदगी का मकसद, जिंदगी के सारे बंधन
सब कुछ उन्हें तोड़ने के लिए ही होता है, इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी। इतना सारा कर्मा तुम उसे कैसे बर्दाश्त करोगे? मेरे कहने का मतलब ये है, क्या तुम एक भी कदम बढ़ा पाओगे इतने सारे बोझ के साथ? इसके बाद हमें ग्रोसरी स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहां नारी शॉपिंग करने के पर्पस से आया हुआ होता है कि फिर से उसे वहां पर यूरे दिख जाती है और नारी इस बार यूरे से बात करने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले कि नारी उसे अप्रोच कर पाता, एक लड़का यूरे के पास आता है और उसे वो सामान दिखाने लगता है जो यूरे ढूंढ रही होती है। एंड दोनों बहुत क्लोज लग रहे होते हैं। एंड यूरे को इस लड़के के साथ इतना खुश देखकर नारी को अपने पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती हैं। एंड हमें बैकग्राउंड में नारी की वॉइस आती है जो बोल रहा होता है, वो बहता पानी है, उसे एक जगह मत रोको, इसी तरह उसे बहने दो बिना छुए। इसके बाद हमें 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यूरे नारी की फार्मेसी में एंटर होती है एंड पूरी की पूरी भीगी हुई होती है और यूरे के चेहरे पर खुशी या मुस्कुराहट का कोई नामो निशान तक नहीं होता, जैसे वो मुस्कुराना ही भूल गई हो। एंड तभी हमें बैकग्राउंड में नारी की वॉइस फिर से आती है जो बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया था क्योंकि तुम बहुत खुश लग रही थी, तुम ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे सूरज चमक रहा हो। देन यूरे को देखते हुए नारी मन में बोलता है, इसमें से तो अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तभी यूरे बोलती है, मुझे एक हैंगओवर उतारने वाली मेडिसिन चाहिए। लेकिन मेडिसिन की जगह नारी यूरे को एरोरूट की चाय सर्व कर देता है और बोलता है, ये एरोरूट की चाय है, हैंगओवर उतारने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं। इसके कितने पैसे हुए? नारी बोलता है, ये फ्री है। वैसे इस नेबरहुड के लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, अगर तुम चाहो तो वो अम्ब्रेला यूज कर सकती हो, कल लौटा देना। यूरे वो चाय पीती है एंड 10,000 वॉन रख के विदाउट अम्ब्रेला लिए फार्मेसी से जाने लगती है। एंड नारी यूरे को जाते हुए देख रहा होता है। नारी बारिश में भीगते हुए ऐसे ही जा रही होती है कि तभी पीछे से नारी आता है अम्ब्रेला लेकर और मन में बोलता है, तुम्हारी तरफ एक छोटा सा कदम लेना भी बहुत मुश्किल लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां नारी स्प्रिट्स को उनके रास्ते भेज रहा होता है कि तभी उसकी नज़र यूरे पर जाती है जो चांद को देख रही होती है और चांद को देखते देखते यूरे जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। देन हमें नारी की वॉइस आती है जो बोल रहा होता है, तुम ये फिर से कर रही हो, आखिर तुमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे क्या डिसीजंस लिए हैं जो तुम इस तरह टूट गई हो। इसके बाद हमें किसी ऐसे ही दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां यूरे अपना हैंगओवर उतारने के लिए फार्मेसी में एक्रोरूट की चाय पीने आई हुई होती है। देन सीन शिफ्ट होता है नारी पर, जो यूरे से बोल रहा होता है, 10,000 वॉन नहीं 2,000 वॉन। यूरे बोलती है, हाँ क्या? नारी बोलता है, वो एरोरूट की चाय जो तुमने उस दिन पी थी उसका प्राइस 2,000 वॉन था, ना कि 10,000। अगर आज के बाद तुम यहाँ एरोरूट की चाय पीने फिर दोबारा नहीं आने वाली हो तो मैं तुम्हारे 6,000 वॉन लौटा देता हूँ, या फिर तुम ऐसा भी कर सकती हो कि एरोरूट की चाय पीने 3 बार और आ जाना। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूरे डेली अपना हैंगओवर उतारने के लिए फार्मेसी में आकर चाय पीने लगती है। देन सीन शिफ्ट होता है नाबी पर, जो यूरे को देखकर मन में बोल रहा होता है कि कोई डेली डेली इतनी शराब कैसे पी सकता है, और यूरे अपनी 3 बारी कब की कंप्लीट कर चुकी है। एरोरूट की चाय पीकर यूरे फार्मेसी से जाने लगती है एंड नारी चुपचाप यूरे को जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में नारी की वॉइस आती है जो बोल रहा होता है, पर बस इसी तरह मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन दूरी बनाकर, क्योंकि तुम खुद ही बार बार गिरकर भी फिर से खड़ी हो जाती हो। तुम्हें मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर रुकना नहीं है, तुम्हें बहते रहना है। तुम वो हो जिसे बहते रहना होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहां नारी फार्मेसी में एंटर होता है और टेबल के पास जाकर खड़ा हो जाता है
एंड विंडो के बाहर यूरे को देखने लगता है जो कि कांप रही होती है। देन नारी को उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है जब उसने नारी से कहा था कि जब कोई इंसान किसी मॉन्स्टर के साथ इन्वॉल्व होता है तो उसका काम खत्म समझो। जो पानी अपना रास्ता खुद नहीं बना पाता वो बस एक छोटे से गड्ढे में सिमट जाता है तुम्हारी तरह, और फिर बार बार उसी तरह जन्म लेता रहता है। तुम्हें इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसका जन्म इंसान के रूप में हुआ है। अगर वो तुम्हारी तरह एक मॉन्स्टर बनकर जन्मी होती तो उसे मुक्ति कभी नहीं मिल पाती। तुम जैसे उस ठहरे हुए सड़ते गड्ढे के लिए उस बच्चे की जिंदगी सिर्फ एक पल भर की है। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहां यूरे को ऐसे कांपते हुए देखकर नारी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मन में बोलता है, इसे सह लो, तुम अब किसी और को अपने पाथ में हिंड्रेंस बनने मत देना, वो बस एक शेल है। एंड तभी यूरे और नारी का आई कांटेक्ट हो जाता है और यूरे नारी की तरफ आने लगती है, लेकिन नारी यूरे को देखकर अपना फेस टर्न कर लेता है और मन में बोलता है, तुम बस एक शेल हो, एक फॉरबिडन शेल। ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। तभी नारी को यूरे के चिल्लाने की आवाज आती है, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। हाँ, एंड नारी देखता है कि एक स्पिरिट यूरे के पास आ रही होती है उसे खत्म करने के लिए।